Assalamualaikum, dear students. Start with the name of Allah, the All Merciful, the Very Merciful. लास्ट टाइम जो है हमने केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशंस पढ़ ली थी। उनमें हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, और हमने पढ़ा था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरा लेक्चर है हमारा। हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स। सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। ठीक है, जो इब्तदाई दौर में ना शुरू में सिर्फ 9 एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए थे। ठीक है, उन 9 एलिमेंट्स में थे कॉपर, सिल्वर, मरकरी, टिन, लेड, आयरन और सल्फर वगैरह। ठीक है, तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च होती गई। उसके बाद जो है 19th सेंचुरी मतलब 19वीं सदी के आखिर तक जो है 63 एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके थे। लेकिन जो अब एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं ना, उनकी तादाद है 118। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी डिस्कवरी की बात करते हैं। डिस्कवरी डिस्कवरी में जो हमारे पास शुरू में थे इन द अर्ली एजेस, इब्तदाई दौर में सिर्फ हमारे पास जो है 9 एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए थे। 9 एलिमेंट्स have been discovered have been discovered। वो 9 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, उसके बाद सल्फर, मरकरी, टिन एंड लेड। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो एलिमेंट्स की डेफिनेशन बताई गई थी कि एलिमेंट्स एक ऐसी शय है जिसे हम कीमियाई तरीके से तोड़ नहीं सकते। मतलब क्या है, इस वक्त इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी कि एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंस एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस, वो अशिया हैं which cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical means। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स वो अशिया हैं जिन्हें हम एक आम मामूली तरीके से कीमियाई तौर पर तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसके बाद जो है एट एंड ऑफ 19th सेंचुरी 19वीं सदी के आखिर तक ओनली 63 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 19वीं सदी के आखिर तक सिर्फ 63 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके थे, डिस्कवर्ड। लेकिन जो अब हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद है वो है 118। 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। लेकिन अब हमारे पास जो एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं उनकी तादाद है 118। और उन 118 में से जो हमारे पास 92 एलिमेंट्स हैं 92, वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। इन 118 में से 92 एलिमेंट्स क्या है? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। नेचुरली अकरिंग मतलब कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। जो मॉडर्न दौर की डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन वो क्या है? ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। मॉडर्न डेफिनेशन। अब डेफिनेशन से पहले ना आप लोगों को एक बात याद होनी चाहिए कि मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ। हमारे पास एक हाइड्रोजन है ना H2, सिंपली ये एलिमेंट्स है।
हमने पढ़ा था, जो एटम की तारीफ में पढ़ा था हमने, कि एटम एलिमेंट का सबसे छोटा ज़र्रा होता है, एटम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। मतलब हाइड्रोजन है, इसमें दो एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम, दूसरा भी हाइड्रोजन का एटम। अब इस एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा एक हाइड्रोजन है, इसे हम कहते हैं एटम। ठीक है, मतलब अब ये दो एटम मिलकर एक एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है, और ये दो एटम हैं भी एक जैसे, सेम टाइप है इनकी। तो डेफिनेशन भी इसकी यही है कि एलिमेंट एक ऐसी शय है जो एक जैसे एटम से मिलकर बनी है, और इन दोनों एटम का एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, लेकिन हम इसे सिंपल एक सादा कीमियाई तरीके से तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो यही डेफिनेशन अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या है कि एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। एलिमेंट एक ऐसी शय है, सब्सटेंस which is made up of same type of atom, same types of atoms having same atomic number, जिसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर भी यकसा होता है, having same atomic number but cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means, मतलब इसे हम सिंपल कीमियाई तरीके से तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि अक्रेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं या किस हालत में पाए जाते हैं। अक्रेंस ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है ना, ये दोनों हालतों में पाए जाते हैं, आज़ाद हालत में भी पाए जाते हैं और मुत्तहिद हालत में भी पाए जाते हैं। एलिमेंट्स अक्सर इन नेचर, एलिमेंट्स अक्सर इन नेचर, ये कुदरत में पाए जाते हैं, इन बोथ फॉर्म, दोनों सूरतों में पाए जाते हैं। ठीक है, फ्री फॉर्म, फ्री स्टेट, और कंबाइंड स्टेट या कंबाइंड फॉर्म, आज़ाद और मुत्तहिद दोनों सूरतों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्स की परसेंटेज इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है, डिफरेंट रीजन्स में। ठीक है, तो एक टेबल है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत अहम है, टेबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमने देखने हैं कि एलिमेंट्स की परसेंटेज कितनी है। ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, पहले पे हमारे पास है अर्थ क्रस्ट, एलिमेंट्स की परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट हम कहते हैं कशरे अर्ज, मतलब ज़मीन में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उनकी हमने लिखनी है फीसद कि कितना फीसद में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ओशियंस हम कहते हैं समंदर को। ठीक है, ओशियन किसे कहते हैं, समंदर। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है एटमॉस्फेयर हम कहते हैं कुर्राए हवाई, कुर्राए हवाई या हवा। ठीक है, हवा में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं और उनकी फीसद क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ क्रस्ट में। जो अर्थ क्रस्ट है, इसमें जो है पहले पे जो नंबर पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। तो क्या है, ऑक्सीजन की परसेंटेज है ना, वो है 47%। उसके बाद इसमें दूसरे नंबर पे जो गैस आ जाती है वो है सिलिकॉन एलिमेंट्स। ठीक है, जो दूसरा एलिमेंट है वो है सिलिकॉन, इसकी जो परसेंटेज है वो है 28%। उसके बाद इसमें जो है क्रस्ट में तीसरे नंबर पे आ जाती है वो है एलुमिनियम। क्या है, एलुमिनियम, उसकी जो परसेंट है वो है 7.8% एलुमिनियम की। ठीक है, उसके बाद है हम देखते हैं ओशन में सबसे ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है ऑक्सीजन। कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ऑक्सीजन।
इसकी परसेंट होती है 86%। ओशन में दूसरे नंबर पर जो पाई जाती है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उसकी जो परसेंटेज होती है वो 11%। उसके बाद है तीसरे नंबर पर पाई जाती है हमारे पास वो है क्लोरीन। क्लोरीन उसकी जो परसेंटेज है वो है 1.8%। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो है सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक गैस है, नाइट्रोजन एलिमेंट, उसकी जो परसेंट है वो 78%। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो पाई जाती है वो है ऑक्सीजन। हवा में ऑक्सीजन इसकी परसेंटेज होती है 21%। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो पाई जाती है वो है आर्गॉन। इसकी परसेंटेज है 0.9%। ये जो टेबल है ये MCQs के लिहाज से बहुत अहम है। अक्सर औकात ये MCQs आती है कि द मोस्ट थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर इज, तो ऑप्शन दे देता है कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या आर्गॉन है। तो तीसरी गैस जो है सबसे ज़्यादा मिकदार में वो आर्गॉन पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन। ठीक है। क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स है ना इनको 3 तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया है। ठीक है। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, सॉलिड लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है। और तीसरे नंबर पर गैस में भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सॉलिड की एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास आयरन हो गया, लोहा ठोस है। ठीक है। कॉपर हो गया, ये भी ठोस है। ठीक है। जिंक हो गया, ये भी ठोस है। लेकिन लिक्विड फॉर्म में सिर्फ 2 एलिमेंट पाए जाते हैं। 118 एलिमेंट में सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। होते हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड होता है मरकरी। और याद रखना है जो मरकरी है ना ये थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है मरकरी। पर गैसियस फॉर्म में बहुत सारे एलिमेंट हैं जैसे नाइट्रोजन एक गैस है। ठीक है। ऑक्सीजन एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, etc। ठीक है। ये इनकी एग्जांपल है। उसके बाद हम एलिमेंट्स को इसकी खसूसियात की बुनियाद पर भी 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, तीसरे होते हैं मेटलाइड्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो 3 तरीकों से हम इसको क्लासीफाई करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स। ठीक है। एक बात याद रखनी है कि जो 80% एलिमेंट्स है ना 80% वो मेटल्स हैं। ये हमेशा MCQ आता है कि मेटल्स जो है कितना परसेंट पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो याद रखना है 80% एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं और सबसे ज़्यादा जो है मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंबल। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।